Good morning, students. Welcome back to Lingua Bulletin. I'm sorry to come after a long time, but I hope it will continue next onward. मुझे खेद है कि मैं बहुत दिनों के बाद फिर आपके सामने आ रहा हूँ, लेकिन अब ये मेरी आशा है, मैं आशा करता हूँ कि आइंदा कंटिन्यू रहूँगा। मैं अपने दर्शकों से फिर निवेदन करता हूँ कि आप बने रहें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इससे फ़ायदा उठाएं। आज मैं आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाना चाहता हूँ। आप बोर्ड पे देखें टाइम एंड टेंस की कुछ झलकियाँ। टाइम एंड टेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। टाइम मीन्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जबकि टेंस मीन्स स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, ही गोज टू पटना टुमारो। नंबर वन एग्जाम्पल, वह कल पटना जाएगा। देखने में तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन चूँकि प्री प्लान वर्क है, पूर्व नियोजित योजना है, इसलिए हम इसे फ्यूचर में इसका अर्थ लेंगे, लेकिन लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, नेक्स्ट देखें, इलेक्शन कमीशन चैलेंजेस एससी। ये भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन ये फ्यूचर मीनिंग, पास्ट मीनिंग को इंडिकेट करता है। आप देखें एग्जांपल, निर्वाचन आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट को ललकारा। इसका हिंदी करेंगे तो निर्वाचन आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट को ललकारा। आप जनरली न्यूज़पेपर में देखेंगे जो भी हेडलाइंस होते हैं वो पास्ट या प्रेजेंट में लिखा रहता है, लेकिन पास्ट को दिखाता है, पास्ट को दर्शाता है। तो इससे पता चल। वन मोर एग्जांपल देखिए, द चीफ मिनिस्टर कम्स टुमारो। मुख्यमंत्री कल आएंगे। वर्ब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कम्स आते हैं होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहा है फ्यूचर का, और फ्यूचर टाइम रेफरेंस दे रहा है। द चीफ मिनिस्टर कम्स टुमारो, मुख्यमंत्री कल आएंगे। कम्स तो वर्ब 5 है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, लेकिन इसके बाद वाला जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, आप देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम ये टुमारो, ये फ्यूचर टाइम इंडिकेट करता है। तो इसका अर्थ हुआ मुख्यमंत्री कल आएंगे। इस प्रकार आप देख लीजिए कि इससे ये बात समझ में आई कि टाइम एंड टेंस दोनों की स्टडी अनिवार्य है आपका सेंटेंस करेक्ट होने के लिए, और एक्सप्रेशन भी आप करेक्ट कर सकें। कभी कभी समझ लें कि प्रेजेंट में फ्यूचर की बात की जा रही है और प्रेजेंट में पास्ट की बात की जा रही है ना। ये टाइम एंड टेंस पढ़ने से होगा। दोनों के भिन्नता को, डिफरेंस को आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से। अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक जी, अब आपको बताना है टाइम एंड टेंस के दूसरे टाइप्स को हमें पढ़ना है। तो आप देखते हैं कि टाइम एंड टेंस को 3 काइंड्स में बांटा जा सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्यकाल। अब जो है उसमें भी प्रेजेंट के 4 काइंड्स हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, इसमें भी फर्स्ट वन मैं आपको आज पढ़ाता हूँ। आप केयरफुली देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देखना होगा। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब 1 अथवा वर्ब 5, वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, नंबर आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। यहाँ राइट आप वर्ब 1 देख रहे हैं, है कि नहीं? आई के साथ यूज़ हुआ है, मैं पत्र लिखता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ही राइट्स ए स्टोरी, वह कहानी लिखता है। राइट्स यहाँ वर्ब 5 है
अब सवाल है कि वर्ब 1 और वर्ब 5 में क्या डिफरेंस है, दोनों का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब 1 इज़ यूज्ड विथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। क्या पता चला, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल बोथ एंड थर्ड पर्सन प्लूरल ओनली, थर्ड पर्सन प्लूरल ओनली के साथ लगता है वर्ब 1। और वर्ब 5 का जहाँ तक यूज़ है तो ये इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ। ठीक, बात क्लियर हो गई। तो अब जो है आगे देख, अब सवाल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का असल यूज़ होता कहाँ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम स्ट्रक्चर जान लिए, उसका सम एग्जाम्पल जान लिए, कुछ एग्जाम्पल, लेकिन उसका असल यूज़ प्रैक्टिकली कहाँ है। तो आपको बताऊं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज़ यूनिवर्सल ट्रुथ जो भी हम एक्सप्लेन करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ जो सत्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, परमानेंट एक्टिविटीज़ सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्री प्लान वर्क प्रेजेंट इंडेफिनिट में, न्यूज़ हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पोसेशंस जो भी है, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई एम हैविंग कार कहना गलत होगा। आई बिलोंग टू इंडिया, तो इंडिया बिलोंग्स टू मी या दिस कॉपी बिलोंग्स टू मी, ये भी बिलोंगिंग पोजीशन का मामला है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। फीलिंग्स ऑफ फेथ की बात है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे आई बिलीव इन गॉड, मुझे एक खुदा में विश्वास है, मैं खुदा में विश्वास यकीन करता हूँ। और उसी तरह नैरेटिंग स्टोरी, जब भी स्टोरी नैरेट करते हैं कोई फिल्म की स्टोरी वगैरह, तो हम उसको उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अगला है कमेंट्रीज, क्रिकेट कमेंट्रीज और फुटबॉल कमेंट्री आप देखते होंगे तो वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का मोस्टली यूज़ होता है। तो आप समझ गए होंगे, आपने देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, क्या परमानेंट एक्टिविटी है, इट हैपेंस डेली, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखना है। दूसरी बात, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रूथ देखो, है ना, कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है 100 डिग्री पे उबलता है, ये हकीकत है, फैक्ट है। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के तमाम स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ साथ उनका प्रैक्टिकल यूज़ भी सीख लिए, और मैं समझता हूँ कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आज से मैं अब ये पढ़ाना कंटिन्यू करूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, लाइक करें, शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।